चलो गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है कि नहीं है? कहाँ पहुंचे थे अपन? एवरेज वैल्यू चल रहा था आई थिंक, है ना? एवरेज वैल्यू सिखा दिया था क्या? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल माइनस इनिशियल, या टोटल डिवाइड बाय टोटल। जिसके रेस्पेक्टिव में निकाल रहे उसका टोटल, जिसका निकाल रहे उसका टोटल। जैसे एवरेज स्पीड बोलते हैं, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस टाइप से सिखा चुका हूं ना, डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, है ना, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये सारी कहानी हमारी हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे, अगर वही चेंज बहुत छोटा हो, तो वही चेंज अगर बहुत छोटा हो, जैसे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखते थे, अगर ये बहुत छोटा है, क्या है बेटा? ये बहुत छोटा। तो अगर बहुत छोटा है तो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कहते हैं, और बाद में यही हमारा क्या हो जाता है? डीवी बाई डी एक्स। इसी को बोला जाता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। x का y का अवकलन, y का अवकलन x के सापेक्ष। क्लियर है कि नहीं है? क्या है भैया? y का अवकलन x के सापेक्ष, लेकिन y को शुड बी फंक्शन ऑफ x। y को किसका फंक्शन होना चाहिए? x का फंक्शन होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको कुछ और तरीका अपनाएंगे, लेकिन यहां पर अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है y का x के रिस्पेक्ट में, तो y को क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। अरे क्लियर है कि नहीं है? कुछ कुछ रिजल्ट है वो हमको याद रखना है बेटा। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा है dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है? समझ गए ना? बाकी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, सही है कि नहीं है? कहीं पर dy बाई डी टी लिखा है, इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। अरे क्लियर है कि नहीं है? किसका अवकलन कर रहे हैं बेटा? y का। किसके सापेक्ष कर रहे हैं? t के सापेक्ष। अरे क्लियर है कि नहीं है? अगर dy बाई डी पी लिखा है, इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू p। ठीक है कि नहीं है? y को किसका फंक्शन होना चाहिए? x का। y को किसका फंक्शन होना चाहिए? t का। y को किसका फंक्शन होना चाहिए? p का। क्लियर है कि नहीं है? तो कुछ कुछ रिजल्ट है, कुछ कुछ मेथड्स हैं, उसको हमको याद करना है। ठीक है? सबसे पहला रिजल्ट है, कहा जाता है कि अगर dy बाई डी एक्स अगर x की पावर n है, देखो x है कि नहीं है, तो ये होता है n x की पावर n माइनस 1। अरे क्लियर है कि नहीं है? पहला रिजल्ट याद आया? समझ में आया? पावर सामने आ जाता है, रेट कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर पहला लेते हैं, जैसे कि y इक्वल टू, अच्छा ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएट एक y, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना? y का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या कीजिए? अवकलन कीजिए। अरे ठीक है भाई, तो क्या है? देखो पहला अगर मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स निकालना है ना मुझे, तो dy बाई डी एक्स क्या है बेटा? d बाई डी एक्स एक्स की पावर 3, सही है कि नहीं है? एक्स की पावर 3 है ना, तो बोलो पावर सामने आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? अगर b की बात करूं, y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 3 है, तो क्या हो जाएगा बोलो? dy बाई डी एक्स निकालना है मुझे। अरे यस और नो? अच्छा इसकी पावर कितनी है बेटा? माइनस 3 बाहर आ जाएगा और 1 कम हो जाएगा। माइनस 3 में 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 4। सही है कि नहीं है? अरे यस और नो? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर उसी प्रकार मैं यहाँ पर लूं y इक्वल टू रूट एक्स, तो मुझसे पूछा गया क्या? dy बाई डी एक्स, तो क्या होगा भाई? देखो dy बाई डी एक्स, अच्छा रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ होता है क्या? रूट का मतलब एक्स की पावर हाफ, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा? हाफ। तो हाफ बाहर, अरे कम, तो 1/2 माइनस 1 कहलाएगा। अरे हाफ में 1 गया तो कितना बचेगा? माइनस हाफ। यस और नो? माइनस तो नीचे आ जाएगा क्या? अरे माइनस तो नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और नीचे का कितना होगा? अंडर रूट एक्स। नीचे हाफ होगा ना, तो नीचे हाफ मतलब अंडर रूट एक्स, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/2 रूट एक्स। अरे यार यही तो आएगा क्या? 1/2 रूट एक्स, यही तो आंसर है इसका। अरे क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? y x की पावर 5/2 दे दिया है, तो बोलो dy बाई डी एक्स कितना कहलाएगा?
डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5/2, 5/2 कहाँ जाएगा बाहर, अरे एक कम हो जाएगा, अरे सही है कि नहीं, एक कम मतलब कितना 3/2, अरे एलसीएम 2 आएगा ना बेटा, 2 5 माइनस 2 कितना 3, 3/2, अरे क्लियर है। y बराबर अगर दे दिया x की पावर -5/3, बोल आंसर बोल, dy बाई डी एक्स निकालना है मुझे, कैसे बोल नहीं रहे तुम लोग, सोने आए हो, -5/3 इंटू एक्स की पावर -5/3 -1, एक का मतलब -1, सही है कि नहीं है, तो -5/3 एक्स की पावर -8/3, सही है क्या, ये इसका आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ, अबे 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1 1 3, -5 इंटू -3 कितना -5 डिवाइड बाई 3, अरे ठीक है क्या भाई, y इक्वल टू एक्स की पावर 8 नहीं, अच्छा ऐसे करते हैं 4/5, बोलते हैं डिवाइड बाई डी एक्स कितना आएगा, डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा, बोलो जल्दी बोलो, एक्स की पावर 4/5 है कि नहीं, 4/5 बाहर, और एक्स की पावर 4/5 -1, तो क्या जगह 4/5 एक्स की पावर -1/5, अरे क्लियर है कि नहीं है, ऐसे निकाला जाता है पहला, अरे समझ में आया पहला रिजल्ट, पहला रिजल्ट क्या बोलता है, अगर एक्स की पावर n है तो पावर सामने और एक कम, ठीक है भाई। रिजल्ट दूसरा रिजल्ट हमको याद रखना है, दूसरा रिजल्ट कहता है कि अगर y कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, d बाई डी एक्स मुझे कांस्टेंट का करना है, किसका करना है कांस्टेंट का, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है 0 आता है, सही है कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लूं, अगर हम लोग से पूछा गया है y दिया है 2, कितना दिया है y 2, और dy बाई डी एक्स बोला, आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है, अरे है कि नहीं, -3 दिया है तब भी dy बाई डी एक्स कितना आने वाला है 0 आने वाला है, यस और नो, अगर y 1/2 दिया है तब भी dy बाई डी एक्स कितना आने वाला है 0, क्योंकि ये सब क्या है कांस्टेंट, सही बात है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ले लूं, समझ गए ना यहाँ तक, अरे समझे कि नहीं समझे। तीसरा रिजल्ट हमको याद रखना है, तीसरा रिजल्ट है ये है, अगर y बराबर साइन एक्स है, क्या है बेटा साइन एक्स, और हमसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मतलब हमसे पूछा डी साइन डिवाइड बाई डी एक्स, है कि नहीं, इसका वैल्यू होता है कितना cos x, अरे ठीक है क्या, साइन एक्स का क्या होता है cos x, अरे सही है। चौथा रिजल्ट हमको याद रखना है, इसी में याद रख लेना, y बराबर cos x होता है, क्या होता है cos x, तो dy बाई डी एक्स हमको निकालना है, तो d बाई डी cos x आएगा क्या, यस, इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है माइनस साइन एक्स, अरे क्लियर है कि नहीं है, अरे है ना भाई। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 दिया है हमको, क्या दिया है साइन 30, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, क्या आएगा ये cos 30, साइन 30 क्या आएगा cos 30, वहां रे ये कांस्टेंट है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कांस्टेंट है कि नहीं है, तो कांस्टेंट का क्या आएगा 0, साइन 30 नहीं आएगा अरे साइन 30 का cos 30 नहीं आएगा, क्योंकि साइन 30 क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का क्या आता है 0 आता है, अरे ठीक है भाई, चलो इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, हाँ ठीक है, अरे क्लियर है कि यहाँ तक, अगर x की पावर 3 है तो 3x², बताया था ना अभी, हो जाएगा यहाँ, ये सब हो जाएगा। रिजल्ट नंबर 4, रिजल्ट नंबर 5, पांचवा रिजल्ट ये कहता है कि अगर y है e की पावर x, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो ये क्या लिखाएगा डी की पावर एक्स अपॉन डी एक्स, यस और नो, इसका वैल्यू वही होता है, ठीक है, e की पावर x से क्या होगा e की पावर x ही होगा, ठीक है। छठवां रिजल्ट कहता है कि अगर y a की पावर x है, अगर a है कांस्टेंट, a क्या है बेटा कांस्टेंट, तो हमसे पूछा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसका मतलब हमसे पूछा गया है डी बाई डी एक्स ए की पावर x, तो इसका वैल्यू होता है सीधा a की पावर x ln a, अरे ठीक है क्या, ln के बारे में जानकारी दूंगा आगे आपको, कुछ ये चैप्टर के बाद बीच में जानकारी दूंगा थोड़ा सा, बट अभी समझो a की पावर क्या हो जाएगा, a की पावर x इंटू ln a, किसका होगा a की पावर x का, अरे ठीक है, a की पावर x का अवकलन, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, a की पावर x इंटू ln a, अरे क्लियर है क्या, अरे सही है ना इतना, ये हमको इतना रिजल्ट याद रखना है, कुछ कुछ रिजल्ट और हैं, ठीक है भाई, अभी मैं कॉलम बना के भी दे दूंगा, वो सारे आपको याद करके आना है,
जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स, टेन एक्स दे दिया हमको, क्या दे दिया, टेन एक्स। हमसे पूछा डी वाई बाई डी एक्स, तो बोला टेन एक्स का क्या होगा, टेन एक्स का किसी को याद है क्या, ये होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है ये, सेक स्क्वायर एक्स। उसी प्रकार हमको आठवां रिजल्ट याद रखना है कॉट एक्स का। किसे याद रखना है, कॉट एक्स का। अगर हम कॉट एक्स की बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं, तो ये हमको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, तो ये हमको देता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या देता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये सारी चीजें याद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। चलो कुछ कुछ है, मैं एक बार कॉलम में बना देता हूं, ठीक है। ये है y और ये है dy बाई डी एक्स, ठीक है कि नहीं है। चलो सबसे पहले मैं एक्स की बार एन का किया, एक्स की बार एन का क्या जगह, एन एक्स की बार एन माइनस वन। अरे अभी किए थे क्या। दूसरा अगर कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या आएगा, जीरो। तीसरा था साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या आने वाला है, कॉस एक्स। अरे ठीक है क्या, और कॉस एक्स का क्या आने वाला है बेटा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। फिर क्या, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स एन ए क्या है कांस्टेंट, और कैसा कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट। अरे ठीक है, बोलो सातवां, टेन एक्स, टेन एक्स क्या हो जाएगा, सेक है ना, सेक, सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का, ठीक है क्या। एक होता है, चलो सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स का, इसका होता है बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और एक होता है कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इतना याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस इतना रिजल्ट हमको याद रखना है, इतना ही हमारे लिए यूजफुल है, इतना ही हमारे लिए उपयोगी है। इससे ज्यादा हमको याद नहीं रखना, कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन इतना हमको याद रखना है, ठीक है कि नहीं है। ये सारे रिजल्ट है, क्या है ये, रिजल्ट है। कौन से रिजल्ट है, डिफरेंशिएशन रिजल्ट है, ठीक है। इसके डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है, ये सारे इसका रिजल्ट है, ठीक है। आगे चर्चा करें, आगे बढ़े। इसको मिटा दो, ये वाला लाइन मिटा दो। अब कुछ कुछ रूल हमको याद रखना है। रूल जैसे दो फंक्शन हमारे साथ दे दिया, अभी तो एक ही फंक्शन का कर रहे थे ना, जैसे ए की पावर एक्स है तो ए की पावर एक्स था, एक्स की पावर थ्री है तो एक्स की पावर थ्री था, सही था कि नहीं था। वाई टू है तो टू ही था। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला रूल कहता है कि जैसे y बराबर इस प्रकार से दिया है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन। ये क्या है, सी मतलब क्या है बेटा, कांस्टेंट, और एफ मतलब क्या है, फंक्शन। ये समझते हो कि नहीं समझते, इतना कांस्टेंट और फंक्शन हमको दिया है। तो अगर हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये वाला रूल कहता है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आओ। क्या ले आओ, बाहर। तो हमारा क्या बचा, डी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स। अरे क्लियर है कि नहीं है। कांस्टेंट को हम लोग कहां ले आएंगे, बाहर ले आएंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर हमको दिया है y बराबर 3x स्क्वायर दिया, कितना दिया है, y बराबर डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, डी बाई डी एक्स 3 की x की पावर 2 ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। हाँ, रूल क्या कहता है, कांस्टेंट को बाहर कर लो, यस और नो। अबे इसका कोई मतलब ही नहीं है, जो जिसका कोई मतलब नहीं है तो क्या करेंगे, तो घर से जैसे भगा देते हैं, भगा देंगे घर से, चलो घर से भगा दो, तो ये क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर। अरे है कि नहीं। अब एक्स स्क्वायर का रूल बता दे, पावर सामने आ गया तो एक कम हो जाता है, पावर सामने, और तो पावर सामने कितना, 2, और पावर एक कम मतलब x हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, 6x। समझ में आया कि नहीं है। 3x स्क्वायर का आंसर क्या आया, 6x। एक और एग्जांपल दे दो क्या, चलो दूसरा एग्जांपल ले लो, y इक्वल टू 4 sin x ले लो। क्या ले लो, 4 sin x। हमको निकालना है dy बाई dx, तो क्या लिखेंगे, d बाई dx 4 sin x, यस और नो। तो 4 को बाहर ले लेंगे क्या, यस। अरे कोई मतलब नहीं है उसको, है ना भाई, जिसको मतलब नहीं है उसको क्या कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं, सही बात है कि नहीं है। sin x से क्या होता है, sin x का cos x। तो आंसर क्या आ गया भैया, 4 cos x। ठीक है कि नहीं है, नहीं आया। कांस्टेंट को बाहर कर देना बस, बाकी जो बचे उसको डिफरेंशिएशन कर देना है। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लेते हैं 5e की पावर x, 5e की पावर x, तो dy बाई dx क्या कहलाएगा मेरा, d बाई dx 5e की पावर x, तो 5 को बाहर, d बाई dx, e की पावर x का क्या होता है
e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो 5 इंटू e की पावर x इज द आंसर। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे इसको करना है। इधर पे मिटा दो ये वाला, थोड़ा सा बचा है, चलो जल्दी लिखो उसको, फिर उसको भी मिटाना पड़ेगा। लिख डाली कि नहीं लिख डाली है? देखो पहला रूल समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा रूल कहता है कि रूल नंबर 2, अगर दो फंक्शन आपस में एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, योगफल में या गुणन घटाना में है, जैसे एफ एक्स है, प्लस भी हो सकता है माइनस इधर जी एक्स बेटा, तो हमसे पूछा है कि डी वाई बाई डी एक्स बता, तो क्या लिखेंगे बोल, डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो यही तो है, रूल कहता है कि दोनों को अलग अलग कर लो, मतलब डी बाई डी एक्स के साथ एफ एक्स ले आओ, प्लस लिखो तो मतलब प्लस, माइनस है तो माइनस, या डी बाई डी एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या ये दूसरा रूल कहता है अलग अलग कर लो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं दे रहा हूं, जैसे y दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अलग अलग फंक्शन है कि नहीं है, एक तो स्क्वायर वाला है, एक लीनियर फंक्शन है, तो अगर मैं मुझे पूछा गया डी वाई बाई डी एक्स बता, तो क्या बोलेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू 2x, सही है कि नहीं है? अलग अलग कर लो, सिंपल से अलग अलग करेंगे क्या जगह, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 2x, अरे सही है क्या ना? एक्स जगह क्या होगा बेटा, 2x होगा, अरे पावर सामने एक कम, और 2 तो बाहर ले आओ, एक से क्या होगा 1 होगा, अरे सही है कि नहीं? तो आंसर क्या आ जाएगा 2x प्लस 2। अरे क्लियर है, आसान है कि नहीं है? दूसरा अगर ले लेंगे y इक्वल टू ले लो e की पावर x प्लस 3 की पावर x, हमसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स बता दे, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे डी बाई डी एक्स e की पावर x प्लस 3 की पावर x दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स e की पावर x, अलग अलग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अलग अलग कर लिए, देखो अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलो e की पावर x से क्या होगा, e की पावर x, 3 की पावर x से क्या होगा, 3 की पावर x इंटू ln3, a की पावर x वाला फॉर्मूला, a की पावर x इंटू ln a था, तो यहाँ 3 की पावर x है तो 3 की पावर x इंटू ln3। अरे क्लियर है कि नहीं है? y इक्वल टू ले ले sin x प्लस 10x, तो बोलो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 10x। अरे क्लियर है कि नहीं? अलग अलग कर लो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 10x, समझ गए क्या? तो साइन एक्स से क्या होगा cos x, 10x से क्या होगा sec स्क्वायर x यार, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं है? एडिशन फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे करते रहेंगे, ये वाला मिटा दो, ये पीछे वाला, ऐसे करते रहेंगे इसको, एडिशन फॉर्मूला, ये है हमारे एडिशन फॉर्मूला। कुछ भी दिया जा सकता है, डरने की बात नहीं है। अभी तो 2 क्यों 3 करेंगे तब भी वही हो जाएगा। जैसे y बराबर दे दिया e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, 3 हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या है, देखो अब सीधा सीधा करते हैं, अलग अलग करना है कि नहीं है? e की पावर x से क्या होगा, e की पावर x, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका होता है 1/2 अंडर रूट x, बताया था मैं, तो इसका आंसर ये आ गया। देखो एक लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी है बार बार, कौन पूछेगा कहाँ से आया कैसे लाया, कोई पूछेगा क्या? नहीं, हमको तो सीधा आंसर से मतलब है। चलो और दे रहा हूँ, y बराबर ले लो 3 की पावर x, x की पावर -2 प्लस साइन x प्लस सेक x प्लस और क्या दे दूँ x की पावर -1/2, ठीक है? चलो करो, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो यार। 3 की पावर x से क्या होगा, 3 की पावर x इंटू ln3, इसका क्या हो जाएगा -2 x की पावर -3, -2 में -1 कम करोगे, एक कम करोगे तो -3 नहीं होगा। sin x से क्या होगा cos x, sec x से क्या होगा sec x इंटू 10x, याद है कि नहीं है? और इसका क्या हो जाएगा हाफ सामने और -1/2 -1, अरे सही है क्या? तो डी बाई डी एक्स क्या मिला बच्चों, देखो 3 की पावर x ln3 -2x की पावर -3 प्लस cos x प्लस sec x इंटू 10x माइनस हाफ x की पावर -3/2, ये आंसर आया समझ कुछ की नहीं आया? सबका अलग अलग करने बोल रहा है, एडिशन फॉर्मूला या सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सबका अलग अलग कर ले, तो सबका अलग अलग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये आंसर आ गया। अरे क्लियर है कि नहीं है? ऐसे ही करना है भाई, कोई बड़ी बात है क्या?
नहीं है, तो e की पावर x इंटू कॉस एक्स, 3 की जगह और कुछ दे देता हूँ, 2 की पावर x ln x, ln x नहीं बताया हूँ क्या? ln x नहीं बताया, ln x का 1/x होता है, लिख लो। अगर जगह होगा तो लिख लेना, dy बाई डी एक्स ln x का होता है 1/x होता है, ठीक है। अगर नहीं बताया हूं तो लिख लो। चलो एक साथ दे रहा हूं मैं अलग अलग, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स से चालू करता हूं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब e की पावर x, 3 की पावर x साइन x कॉस x टेन x सेक x कॉट x कोसेक x, और क्या बचा ln x। चलो इन सब का बताना है +4। चलो बताओ क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स पूछा है ना हमसे, चलो बोलो dy बाई डी एक्स पूछा है तो dy बाई डी एक्स निकालना है हमको। x से क्या होगा 1, x से क्या होगा 2x, x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, e की पावर x क्या होगा e की पावर x ln 3 है कि नहीं, साइन x का cos x का माइनस साइन x, टेन x का सेक स्क्वायर x, और सेक x का सेक x इंटू टेन एक्स है कि नहीं, कॉट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x है कि नहीं, कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, ln x का 1/x, और 4 का 0, 4 कांस्टेंट है ना, 4 का क्या होगा 0। देखो फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं हो गया, सारे फॉर्मूला याद होगा कि नहीं हुआ, ऐसे फॉर्मूला याद कर लेंगे यार, अलग अलग का अलग अलग करना है कि नहीं, अलग अलग कर रहे हैं भाई, समझे कि नहीं समझे? कुछ और दो कि समझ आ गया, समझ गए ना, चलो अरे समझ गए कि नहीं? नहीं तो रूल नंबर थर्ड ध्यान से सुने क्या कह रहा है। अगर दो फंक्शन मान लेते हैं मल्टीप्लाई में है, देखो मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, तो इसका क्या करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब ध्यान से सुने, अब किसी को भी पहला मान सकते हो, किसी को भी दूसरा मान सकते हो, इसमें आप किसी को भी पहला मानो, किसी को भी दूसरा मानो। किसको पहला माने, एफ एक्स को मान ले, एक को पकड़ो दूसरे को रख दो, देखो एक को पकड़ो दूसरे को रख दिया, पहले को पकड़ लिया, अरे दिखा कि नहीं दिखा। अब जिसको पकड़े थे उसको रख दो और जिसको छोड़े थे उसको पकड़ लो, बस दिस इज द फॉर्मूला, है कि नहीं। दो के साथ घूमने गए हो अकेले, एक को पकड़ो छोड़ दो, दूसरे को पकड़ लो, तो एक ऐसे हाथ, फिर है कि नहीं, किसी एक का हाथ पकड़ लो, घूमते थोड़ा, फिर छोड़ दे, फिर ऐसे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और जिसका एक को पकड़ोगे दूसरे को तो छूटा रहेगा ना, मान लो तेरे पास एक ही हाथ है, कितना हाथ है, कितने हाथ है, घुसा खाएगे तू अपने, मान लो बोलो, मान लो तेरे पास मान लो एक हाथ है, मान लो बोल रहा हूं, पहले तेरे पास कितने हाथ है, एक, दो लड़कों के साथ घूमने गई है, कितने लड़कों के साथ, तो तुझे हाथ पकड़ना है उनका, तो एक टाइम कितने का हाथ पकड़ पाएगी, एक का ही पकड़ेगी ना, तो एक का पकड़ी तो दूसरा छूटा है, तुझे पकड़ना है ना भाई, किसी और को थोड़ी पकड़ना है, तू पकड़ेगी, तो एक हाथ पहले पकड़ेगी, फिर उसको छोड़ के, तो इसका पकड़ेगी तो उसका हाथ छूटा ना, और इसको पकड़ेगी तो उसी प्रकार अगर इसको पकड़ोगे तो ये छूटेगा, और इसको पकड़ोगे तो, और बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस, नहीं आया, एक को पकड़ो दूसरे को पकड़ो, पहले को छोड़ना पकड़ना, जानते हो कि नहीं जानते हो, यही सब कहानी है फिजिक्स में। अरे बोल कुछ, छोड़ना, किसको छोड़े, जी को पकड़ेंगे तो एफ एक्स को छोड़ेंगे, एफ एक्स को पकड़ेंगे तो जी को छोड़ेंगे। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ आ जाएगा। एग्जाम्पल 1, वाई बराबर दे दिया e की पावर एक्स साइन एक्स, e की पावर एक्स, चलो बोलो डी वाई बाई डी एक्स, बोल बेटा किसको पहले पकड़ो, किसको पहले पकड़े हैं, बोलो ना, e की पावर एक्स साइन एक्स बाहर आ जाएगा, फिर प्लस की माइनस प्लस, किसको पकड़े हैं बेटा, e की पावर एक्स को, तो e की पावर एक्स बाहर और अंदर
साइन एक्स। अरे सही बात है क्या? साइन एक्स की कुछ कर रहे हैं कि वैसे की वैसी है, वैसे की वैसे ही है। e की पावर एक्स से क्या हो जाएगा? e की पावर एक्स हो जाएगा। e की पावर एक्स वैसे की कुछ कर रहे हैं, वैसे की वैसी है। साइन एक्स से क्या होगा? cos एक्स हो जाएगा। यस और नो? e की पावर एक्स को बाहर ले लो, बचा क्या बच्चों? साइन एक्स प्लस cos एक्स। अरे क्लियर है कि नहीं है? ऐसे किया जाता है। नहीं आया समझ? नहीं आया कि आगे? हाँ हाँ, अभी और दूंगा ना 10-12 क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहता है मेरे कॉपी में। देखे हो कि नहीं देखे हो? मेरे कॉपी में क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा आपको। इतना मिलेगा कि उसको पढ़ के आप नेट क्रैक कर दोगे, बस इतना मिलेगा आपको। समझ रहे हो? इधर इधर मिला दो। नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर x। चलो बोलो, डी एक्स निकालना है बच्चों। मुझे क्या करें? पहले को किसको पहला मानू? चलो तो e की पावर x बाहर कर दिया है कि नहीं? फिर एक्स स्क्वायर बाहर, फिर डी बाई ई की पावर एक्स। क्लियर है कि नहीं है? एक को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, पहले को छोड़ो। ई की पावर एक्स कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। एक्स स्क्वायर का कुछ कर रहे हैं क्या? हाँ। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। सही है ना बच्चों? ये एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का कुछ कर रहे हैं क्या? यस। ए की पावर एक्स क्या होगा? ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स। सही है क्या? तो 2 इधर बचेगा एक्स। मैं सीखा कि तुम सीखे? अच्छा मैं सीखा। तो यहाँ क्या करने है? सीखे कि नहीं सीखे बच्चों? देखो तीसरा और ले लेते हैं। कुछ कुछ जो बोलोगे वो ले लेंगे अपन, उसकी बात नहीं है अपने पास। एल एक्स। चलो बोलो, डी वाई बाई डी एक्स किसका पहले करें? किसको पहला माने? तो एल एक्स को बाहर फेंक देंगे, डी बाई डी एक्स 3x, फिर 3 की पावर एक्स इंटू एल एन, सॉरी सॉरी, डी बाई डी एक्स एल एन एक्स। यस और नो? एल एन एक्स का कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। 3 की पावर एक्स का कर रहे हैं क्या? यस। 3 की पावर एक्स का क्या होगा? 3 की पावर एक्स इंटू एल एन 3। 3 की पावर एक्स का कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। एन एक्स का कर रहे हैं क्या? यस। इसका कितना होगा? 1/x। कॉमन कौन दिख रहा है? 3 की पावर एक्स। तो यहाँ क्या बचा? एल एन एक्स इंटू एल एन 3। यहाँ क्या बचा? 1/x। दिस इज द आंसर। नहीं आया? मैं स्पीड में बोल रहा हूँ क्या आज? है स्लो बोलो कि यस सर बोल रहा है? ठीक है एकदम स्लो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या दूर है? हाँ एक्स स्क्वायर साइन एक्स ले लेते हैं। ठीक है कि नहीं है? चलो बोलो, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? पहले को पकड़ो, किसको पहले माने? चलो एक्स स्क्वायर को पहले मान लिया, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर एक्स तो क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। फिर किसको पकड़ेंगे बच्चों? साइन एक्स को पकड़ेंगे यार। यस और नो यार? साइन एक्स का क्या रहेगा? साइन एक्स। एक्स का क्या रहेगा? 2x। एक्स का क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का क्या होगा? cos x। हाँ, ये लोग सोच रहे होंगे साला कभी साइन एक्स का cos x होता है, कभी साइन एक्स का साइन एक्स होता है ना? ऐसा सोच रहे हो ना? अबे ये बाहर है बेटा, कांस्टेंट है, कुछ नहीं है। ये बाहर रखा है, ऐसे बाहर रखा है, उसको उतारना है। इसका कर रहे हैं इसलिए इसका किया। ये बाहर रखा था, बाहर है, इसका कर रहे थे, इसका किया है कि नहीं है? कौन कॉमन है? एक्स स्क्वायर कॉमन। एक्स की एक्स, एक्स ओनली एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा? 2x साइन एक्स। और यहाँ क्या बचेगा? एक्स कॉस एक्स। अरे क्लियर है क्या? एक्स कॉमन बाहर आ जाएगा ना, इसका आंसर ये है। मल्टीप्लिकेशन समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक और है डिवीजन वाला, लेकिन उसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन है तो बता देता हूं मैं। ठीक है कि नहीं है? इधर को मिटा दो, ये वाला, ये वाला, ये तो रेल था, रेल। सभी फॉर्मूला था इसमें। चलो और एग्जांपल देने की जरूरत है क्या इसमें, कि समझ गए? और एग्जांपल देने की जरूरत है? पीछे पीछे और एग्जांपल दो इसमें। समझ गए ना? इधर और दो एग्जांपल, एक और दे दो। हाँ चलेगा, और दे देता हूँ, 5 हो जाएगा फिर। चलो बोलो क्या दूं?
cos x इंटू 4 की पावर x, ठीक है कि नहीं है? चलो बोलो डी बाई डी एक्स, बोलो जल्दी बोलो। 4 की पावर x डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, सही है क्या ना? अरे cos x बाहर, फिर डी बाई डी एक्स 4 की पावर x, सही है क्या? 4 की पावर x से कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। cos x कर रहे हैं क्या? यस। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। cos x से कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। 4 की पावर x कर रहे हैं क्या? यस। क्या होता है 4 की पावर x इंटू ln 4, सही है कि नहीं? 4 की पावर x कॉमन है, इधर बचा माइनस साइन एक्स, इधर बचा क्या? प्लस cos x इंटू ln 4। अच्छे से लिखना है, माइनस को पीछे लिखते हैं जनरली, है कि नहीं? तो ये ऐसा जाएगा ln 4 cos x माइनस sin x इज द फाइनल आंसर। क्लियर है कि नहीं है? एक होता है बेटा डिवीजन फॉर्मूला। रूल नंबर कौन सा है ये? रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 होता है डिवीजन फॉर्मूला, मतलब y अगर हमारा इस प्रकार से दिया है, ठीक है? अब इसमें ऊपर वाले को भी पहला मानना है, कुछ भी हो जाए, ऊपर वाले को क्या मानना है? पहला, और नीचे वाले को दूसरा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या कहता है? पहले का पहले करते हैं, समझ रहे हो? तो देखो ये होता है इसका फॉर्मूला, फिर माइनस, फिर जिसका किया था उसको छोड़ दो। अरे क्लियर है क्या? फिर डी बाई डी एक्स इंटू जी एक्स डिवाइड बाई नीचे का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द रूल। रूल नंबर जो भी फोर्थ रूल नंबर कहता है कि ऊपर वाले को ही पहला मानना है, कुछ भी हो जाए ऊपर वाले को क्या मानना है? लेकिन उसकी हमको बहुत कम जरूरत पड़ती है, बहुत कम, क्योंकि नीचे को हम ऊपर लाके मल्टीप्लाई बना लेते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है, देखा सर y बराबर साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ऐसे लिखा है कि नहीं? साइन एक्स बाई एक्स, तो इसको ऊपर नहीं ला सकता क्या मैं? क्यों नहीं ला सकता? ऐसा तो लिख सकता हूँ क्या? साइन एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस, तो मल्टीप्लाई फॉर्मूला बन गया। जनरली हम लोग ऐसे ही करते हैं इसको, लेकिन चलो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला का प्रैक्टिस तो मुझे कराना है, इसलिए मैं करा देता हूं। याद करो एक रूल बताया था मैं, उस रूल को एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं। y इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, एक्चुअल में तो टेन एक्स है, एक्चुअल में टेन एक्स है, और टेन एक्स कैसे स्क्वायर एक्स होता है, बताया था कि नहीं बताया? फिर भी चलो इसको अपन इस फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करेंगे। बोलो ऊपर वाले को क्या मानो? पहला मानो, सही बात है कि नहीं? तो cos x बाहर रहेगा और sin x करना है, सही बात है कि नहीं है? फिर क्या लिखेंगे इधर? माइनस, माइनस सॉरी माइनस, बोलो। फिर ऊपर वाले को छोड़ना है, फिर नीचे वाले को पकड़ना है, फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर। अरे यही होता है क्या ना बच्चों? चलो देखो cos x तो वही रहेगा, sin x क्या होगा? cos x होगा। अरे सही है क्या? sin x तो वही रहेगा और cos x क्या होगा? माइनस साइन एक्स। यस और नो? नीचे वाला क्या रहेगा? cos स्क्वायर एक्स, सही है कि नहीं है? माइनस और माइनस प्लस, और cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सही बात है कि नहीं? डिवाइड बाई cos स्क्वायर। अच्छा ये क्या हो जाएगा ऊपर का वैल्यू? 1। अरे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होता है ना, तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। देखो यही आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं? पहले भी याद किए थे कि नहीं? टेन एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। देखो वही आया कि नहीं आया? बस ये रूल है, याद रखना है बस, और कुछ नहीं। ज्यादातर हम लोग इस क्वेश्चन जो भी आता है उसको हम लोग किसमें बदल लेते हैं? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में बदल के भी कर सकते हैं इसको। हाँ हाँ ठीक है, ये हो ही गया, 5 मिनट रुक जा। हाँ नहीं रुक सकती? हाँ तो 5 मिनट बस, फिर क्लास हो ही गया, तो क्या 12 बजने वाला है, 5 मिनट बचा बस। अरे समझ गए कि नहीं ये वाला? एक और एग्जांपल दे दो क्या? y बराबर e की पावर x अपॉन क्या लेंगे? sin x। चलो चलो बोलो अब क्या करें? एक्चुअल में इसको ऊपर लेके कोसेक स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? 1 अपॉन sin x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, तो e की पावर x इंटू कोसेक स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया? तो मल्टीप्लाई से ही हम कर सकते हैं, लेकिन हमको मल्टीप्लाई से करने के डिवीजन से करना है, डिवीजन से करना है। इसलिए देखो dy बाई dx, पहला किसको मानो? ऊपर वाले को, तो sin x बाहर रहेगा, पहला dy बाई dx की पावर x माइनस e की पावर x बाहर dy बाई dx इंटू sin x डिवाइड बाई
साइन स्क्वायर एक्स, सही है ना? बोलो साइन एक्स का साइन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो आंसर क्या आ गया बेटा? ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज द आंसर। नहीं आया? पक्का आ गया? एक और कर दो, एक और एग्जांपल ले ले, सस्ता वाला एग्जांपल लेंगे। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ई की पावर एक्स, सही है कि नहीं है? चलो बोलो डी बाई डी एक्स, किसको पहले करें? नहीं भाई कैसे बात कर रहा है, ऊपर वाले को पहले करते हैं ना इसमें, फिर ई की पावर नहीं, फिर एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, यस और नो? फिर ई की पावर एक्स का 2। चलो देखो अब ई की पावर एक्स का क्या होगा? ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स का, अरे क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स स्क्वायर, यस और नो? अबे नहीं होता, इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है वो, ठीक है? ई की पावर क्या हो जाएगा? 2x। चलो जो कॉमन है कॉमन ले ले, x ई की पावर x कॉमन है, अरे सही है कि नहीं है? तो यहाँ क्या बचेगा? 2, यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचा है? ई की पावर 2x। देखो एक ने एक को मारा, ऊपर ई की पावर x है, नीचे ई की पावर 2x है, तो एक ने एक को मारा कि नहीं मारा? तो फाइनल आंसर यहाँ लिख रहा हूं मैं। तो फाइनल जो आंसर इसका आया है वो है x इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई ई की पावर x। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों? कल मैं आपको चैन रूल बताऊंगा, फिर कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के सोचेंगे। कल हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है? मतलब डिफरेंशिएशन कल में कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट बचा चैन रूल और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन क्या क्या है इसके, वो सब हम कल करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।